नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के अंक में बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऊपर। दोस्तों, इसको कल द हिंदू ने 11 दिसंबर को अपने अंक में शामिल किया था और इम्पोर्टेंट इसलिए है, जनरल स्टडी पेपर 2 के पोर्शन जो हमारा है सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, उसके अंतर्गत ये आता है। दोस्तों, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही आने वाले प्रीलिम्स 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये अंक। दोस्तों, ये बात करते हैं न्यूज में क्यों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। ये सितंबर 2023 में इस योजना को लागू किया गया था और 2.5 महीने के अंतर्गत 21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये बहुत सकारात्मक समाचार है। और विश्वकर्मा योजना के बारे में और बात करते हैं डिटेल में। इसका उद्देश्य जान लेते हैं, आखिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को क्यों लाया गया है। देखिए, बदलते आर्थिक परिदृश्य में कारीगरों, शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना, उनके कौशल को उन्नत करने के लिए उनको ट्रेनिंग देना। अब बात करते हैं ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और योजना के अंतर्गत लगभग 18 व्यापार एवं शिल्पों को शामिल किया जाता है। 18 व्यापार। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, कथन में कितने व्यापार और शिल्पों को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन दे सकता है वहां 16, 15, 14, 19। तो आपको पता होना चाहिए, सही उत्तर है आपका 18। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 18 व्यापार में कौन कौन लोग को शामिल किया जाता है। इनमें देखिए, बढ़ई, नाव बनाने वालों को, हथियार बनाने वालों को, लोहार को, हथौड़ा और टूल किट बनाने वालों को, ताला बनाने वालों को, सुनार को, कुम्हार को, मूर्ति जो बनाते हैं उनको मूर्तिकार को, मोची जो जूते चप्पल आपके ठीक करते हैं उनको शामिल किया जाएगा, राजमिस्त्री जो आपके घर को बनाते हैं उनको शामिल किया जाएगा, टोकरी बनाने वालों को भी शामिल किया जाएगा, गुड़िया और खिलौना बनाने वालों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, नाई जिनके पास आप जाकर के अपना बाल कटिंग करवाते हैं, और माला बनाने वालों को, जिनसे आप कभी आपके घर में कोई पूजा का उत्सव हो रहा है, फूल खरीदने जाते हैं, माला खरीदने जाते हैं, तो माला बनाने वालों को भी शामिल किया जाएगा। फिर धोबी को भी शामिल किया जाएगा, दर्जी को किया जाएगा, मछली पकड़ने का जाल बनाने वालों को भी इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनको प्रशिक्षण और उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। जितने भी एप्लीकेंट होंगे, आवेदक होंगे, उनकी गहन जांच की जाएगी। उसके बाद उनको 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण ट्रेनिंग, 15 दिनों का उच्च किस्म का उन्नत प्रशिक्षण से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। और बाजार लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ट्रेंड तो हो गए, लेकिन अगर आपको मार्केट से नहीं लिंक किया गया, मार्केट से नहीं जोड़ा गया, तो सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। ये योजना बाजार से भी जोड़ेगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों, जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी, हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का उनको स्टाइपेंड, जिसको वजीफा बोलते हैं, वो दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के बाद उनको 15,000 का टूल किट, 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में टूल किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नाई का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो वो टूल किट में क्या आएगा, कैंची आती है बाल काटने के लिए, रेजर आता है सेविंग करने के लिए, सेविंग क्रीम, पाउडर एटसेट्रा, जो भी आवश्यकता होती है उनको खरीदने के लिए और उसके अपने व्यापार के विशिष्ट आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए दिया जाएगा। और उन्हें लगभग 8% की कम ब्याज दरों पर 1 लाख रुपए तक का और अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए का बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का लोन मिलेगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो 18 तरह के व्यापार हैं, इनको अपने व्यापार को अच्छे ढंग से चला करके भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाएं और ये अपने जीवन स्तर में भी सुधार कर पाएं। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये सारा कार्य करेगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए जितने हमने आज फैक्ट और सूचना की चर्चा की है दोस्तों, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। मेंस एग्जाम में भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा। दोस्तों, आज के अंक को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपकी कोई शंका है या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नए अंक में। धन्यवाद।